प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने हमें मौका दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचनों में से बांट सकूँ। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले लगभग हमारे लिए अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि उसके महान बलिदान के ज़रिए हम शैतान और पाप के बंधनों से छूट सकें। मेरे प्रियो, आपका पाप एक चाबी साबित हो सकता है शैतान के लिए आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा वचन है, जिस टॉपिक पे आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, वो है कि आपका विश्वास और आपका पाप एक कुंजी है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अक्सर क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हम कहते हैं हमने तौबा कर ली है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो अब हम पाप में नहीं हैं। ये सही है कि हमारे जो पाप होते हैं पिछली ज़िंदगी के, वो हट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो कि हम तब भी जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम विश्वास में भी आ जाते हैं, तब भी हम दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में छोटे छोटे पाप, जिन्हें हम शायद ध्यान में भी नहीं रखते, हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर आज के समय में, जबकि शैतान का जो प्रभाव है इस दुनिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे प्रियो, आपका पाप एक कुंजी बन सकता है शैतान के लिए, जिसे वो इस्तेमाल कर वो आपके जीवन में, आपके परिवार में आ सकता है और आपके जीवन को वो निराशा में, दुख में, परेशानियों में लेके जा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पापी हैं और पाप का स्वभाव हमें बसा हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पाप के विषय में सीखें, मैं ये चाहता हूं कि पहले हम समझ लें कि पाप एक्चुअल में है क्या। हम नॉर्मली ये मानते हैं, बाइबल में लिखा है कि हम अक्सर इंसान कहते हैं कि तुम चोरी मत करना, ये पाप है। तुम किसी को गाली मत देना, ये पाप है। किसी से झगड़ा मत करना, ये पाप है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का जो परिभाषा है पाप की, वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना या उसकी आज्ञा के खिलाफ जाना पाप है। ना केवल ये, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, उसकी आज्ञा के खिलाफ जाना और शैतान की बात को मानना पाप है। मेरे प्रियो, हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा से नहीं हटेंगे, हम परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्ञान की कमी की वजह से, वचन की नॉलेज की कमी की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में शैतान की बातों को सुन लेते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, उसके कामों को हम अपने जीवन में एक्टिवेट कर लेते हैं और वहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। वहीं पे वो हमारा पाप, जब हम उसकी बात को मान लेते हैं, जो पाप वो हमारे जीवन में बन जाता है, वो पाप जो वो यीशु मसीह से करवाना चाहता था, जब वो परीक्षा लेने के लिए प्रभु के पास आया, जब उसने कहा कि यदि तू मुझे झुक के सलाम कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज मेरे प्रियो, अक्सर हम अपनी चीज़ों के साथ अपने जीवन में समझौता करते हैं। हम कहते हैं छोटी छोटी बातों में अपने फायदे के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपने चाहने वालों के लिए हम समझौता करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हुक्मों के साथ, और हम हाथ मिला लेते हैं शैतान से और शैतान की बातों से, जो शायद हमें कभी पाप भी नहीं लगती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपका पाप शैतान के लिए द्वार खोल सकता है कि वो आपके जीवन में आए। मेरे प्रियो, हम अक्सर 4 तरह के पाप करते हैं अपनी लाइफ में। मायने नहीं रखता आप आज मसीह में हो या नहीं हो, या आप प्रभु को विश्वास कर उस पर ईमान लाकर आज प्रभु को आप छोड़ चुके हो। आप कहीं पे भी हो सकते हो, लेकिन आप फिर भी अपने जीवन में 4 तरह के पाप करते हो। आइए मैं उनको कुछ कैटेगरीज में मैंने बांटा है, तो उन्हें देखते हैं कौन है, किस तरह के हैं वो 4 पाप जो हर व्यक्ति, हर मसीही आज अपने जीवन में दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी कर जाता है। और ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद हमें अपने आप को परखना है कि आज मैं किस तरह के पाप में किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, किस में आता हूँ मैं। मेरे प्रियो, मेरा यहाँ पे आज ये वीडियो बनाकर आपको ये एहसास दिलवाना नहीं है, आपके ऊपर दोष लगाना नहीं है,
लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो, शैतान के बंधनों में फंस जाएं। होशे नबी की पुस्तक में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के होने से नाश हो रही है। मेरे प्रियो, आज 4 तरह के सिन हैं, जो 4 तरह के पाप हैं जो हर एक व्यक्ति करता है। जिनमें से सबसे पहला है वो पाप जो हम करते हैं कि जब प्रभु हमारे जीवन में होता है, और दूसरा पाप वो होता है जब प्रभु हमारे जीवन में आता है और हम पाप करते हैं और फिर हम पश्चाताप करते हैं। और तीसरा पाप वो होता है हम प्रभु में होते हैं, हमें पता भी होता है कि ये पाप है, लेकिन फिर भी हम उन्हें निरंतर लगातार उस पाप को दोहराते रहते हैं। और चौथा पाप वो है जो हम पूरी रीति से परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों के खिलाफ हो जाते हैं। आइए इन्हें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि वो पाप क्या होता है जब मसीह में जब हम नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब तक हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी पापी हैं। मेरे प्रियो, हम उस पाप से छूट जाते हैं जब हम प्रभु को अपना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता मान लेते हैं, और हम उस पुराने पापों से छूट जाते हैं और प्रभु उन पुराने पापों का बोझ हमारे जीवन से हटा देता है। और मेरे प्रियो, जो दूसरा पाप है वो है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं, प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी जैसे पौलुस कहता है कि मैं वो देखो, डेफिनेटली मैं नहीं जानता कि पौलुस किस संदर्भ में ये बोल रहा है, लेकिन वहां से हम एक आइडिया लेते हैं। पौलुस कहता है कि जो बातें मैं नहीं करना चाहता, जो काम मैं नहीं करना चाहता वही करता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता है। पौलुस कहता है पाप की एक व्यवस्था मेरे शरीर में कार्य करती है। मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम प्रभु में आ जाते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, चर्च जाते हैं, गीत भजन गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती हैं, फिर भी हम पाप करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? हम तौबा करते हैं। और हाँ, जब हम तौबा करते हैं तो बाइबल कहती है जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें हमारे पापों से प्रभु का लहू हमें धोकर शुद्ध करने में सामर्थ्य है, वो हमें माफ करता है। अगर हम सच्चे दिल से रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, तो प्रभु हमें माफ करता है। और इसके बाद का जो पाप होता है वो पाप होता है जब हम प्रभु में होते हैं और हम पाप भी करते हैं, हमें पता होता है कि ये पाप है, लेकिन स्टिल हम करते हैं, हम उन्हें करते ही जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पाप तब भी कर रहा था जब मैं प्रभु में नहीं था, अब भी कर रहा हूं, और ये पाप मैं इतने सालों से करता आ रहा हूं, आज तक प्रभु को कोई आपत्ति नहीं आई। मेरा जीवन वैसा ही चल रहा है, मेरे जीवन में खुशियां हैं, मेरे जीवन में चंगाई है, मेरे जीवन में तरक्की है, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरा अच्छा सर्कल है। इसी भ्रम में फंसकर हम उस पाप को दोहराते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा पाप कहीं भी हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है और हमारे पाप से प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है, और हम उन चीजों को करते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस सिचुएशन में हम आत्मिक तौर पर मर जाते हैं प्रभु के लिए। इसलिए एक जगह पौलुस सुसमाचार में लिखता है कि तुम अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहलवाते हैं, एक्चुअल में उनका विश्वास कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो चुका है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास मुर्दा हो चुका है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के भी बराबर हो तो तुम इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो वो जा लगेगा और वो तुम्हारी आज्ञा को मानेगा। मेरे प्रियो, आज हमें जांचना है कि क्या हम उस कैटेगरी में फॉल तो नहीं करते हैं जिसमें हमारा विश्वास मर चुका है, जिसमें हमारे विवेक ने हमें वो कंपेल करना, वो बोलना छोड़ दिया है कि ये पाप है, जहां पे पवित्र आत्मा ने हमसे बात करना बंद कर दिया है कि हम पाप कर रहे हैं, हमें लगता है सब कुछ ओके है। क्या हम वैसे तो नहीं बने हुए जैसे दाऊद ने भी किया था? दाऊद ने पाप किया, उरिया को मरवाया, उसकी वाइफ के साथ पाप किया, लेकिन सब कुछ, सब बातों के ऊपर, सब पापों के ऊपर पर्दा डालकर वो कहता है सब ठीक है, प्रभु मेरे साथ है।
किसी को कुछ नहीं पता। हम कुछ ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, विश्वास में आने के बाद भी हम पाप करते जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आज हम परखें हम कहां पर खड़े हैं। क्या आज हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर हमारे पापों को छोड़ चुके हैं? अगर मेरे प्रियो आज भी हम पाप कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि हम इस पाप में देह में अभी भी हैं, अभी हमारे उद्धार पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हम आत्मिक तौर पर उद्धार पा चुके हैं, लेकिन पाप की व्यवस्था आज भी हमारे शरीर में कार्य करती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मेरी आंखें, मेरा ध्यान तुम्हारे मन पर रहता है। जब तुम पश्चाताप करते हो तो मैं जांचता और परखता हूं कि क्या तुम वाकई उस नजरिए से पश्चाताप कर रहे हो कि तुम छोड़ना चाहते हो, या फिर एक ड्रामा करते हो आप प्रभु के सामने आकर कि भाई प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर, और ऐसा प्रार्थना करके हम उठते हैं और बाद में बाहर जाकर वही पाप करते हैं। या फिर हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे हमें पता है कि पाप है, तब हमें यह भी एहसास नहीं रहता कि प्रभु हमसे खफा हो सकता है, प्रभु हमारे खिलाफ हो सकता है और ये पाप है, लेकिन हम उसे करते जाते हैं क्योंकि हमें लगता है प्रभु हमसे कोई बात ही नहीं करता, प्रभु को कोई इससे दिक्कत नहीं है। या फिर आज हम उस पाप में फंसे हुए हैं जो बिल्कुल ही सबसे बड़ा पाप है। बाइबल कहती है जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, प्रभु के परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, वो पहले से दोषी ठहराया गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने किसी एक जाति के लिए, एक देश के लिए, एक धर्म के लिए बलिदान नहीं दिया। परमेश्वर हर जाति, हर देश और धर्म से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रभु आज आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तू उस पाप से छूट जाए जिससे छुड़ाने के लिए मैंने अपना बलिदान दे दिया कल्वरी क्रूस पर, जिससे छुड़ाने के लिए मैंने सर पे कांटों का ताज पहना, जिससे छुड़ाने के लिए मैंने अपनी पीठ कोड़ों के लिए दे दी। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में झांके। मायने नहीं रखता कि आज आप प्रभु में हो नहीं हो, या आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तू सदा का जीवन पाए, अर्थात स्वर्ग का जीवन पाए। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है सभी आत्माएं मेरी हैं। उसने ये नहीं कहा कि अमेरिका की आत्माएं मेरी हैं, अमेरिका के लोग मेरे हैं, या फिर इंडिया के लोग मेरे हैं, या फिर इजराइल के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, चाइना के। उसने बोला सभी आत्माएं मेरी हैं और मैं नहीं चाहता उनमें से एक भी नाश हो। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ, क्योंकि मेरे धरती पर आने का, जन्म लेने का, अपनी जान देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपके पापों को हटाया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना बलिदान आपके लिए दे दिया है और वो चाहता है कि आप आगे को पाप में जीवन ना जिए। कितनी बार परमेश्वर के पास लोग आए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिन्हें समस्याएं थी, परेशानियां थी, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी, उन्हें क्षमा किया और उन्हें कहा जा आगे को पाप मत करना। मेरे प्रियो, जब हम पाप में फंसे रहते हैं तो उसके परिणाम निकलते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं और हम समस्याओं में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये समय है कि आज हम प्रभु के सामने आ जाए, अपने अंदर झांके, देखें कि हम कहां पर गलत हैं। जैसे दाऊद कहता है प्रभु मुझे जांच और परख, कहीं मेरे अंदर कोई गुनाह तो नहीं, कोई दोष तो नहीं, ताकि मैं उससे तौबा करूं, उसको अपने जीवन से दूर करूं। मेरे प्रियो, हमें ये कहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने जीवन में झांको। अगर आज आप अपने आप को इन 4 कैटेगरियों में से कहीं भी पाते हो, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। पहली कैटेगरी वो है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हैं, हम आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं, जैसा कि आदम पाप करने के बाद मर गया था। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है जब हम प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पाप की व्यवस्था हमारे शरीर में दौड़ती है, हम फिर भी पाप करते रहते हैं। और तीसरा पाप वो है जब हम प्रभु में होते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी चिंता के हम पाप में फंसे रहते हैं और हम पाप करते रहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं,
ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्या हम ऐसे पापी तो नहीं हैं? या फिर जो चौथा पाप है, जो सबसे गंभीर पाप है परमेश्वर की निगाह में, वो क्या है? क्या आपने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? यदि मेरे प्रियो आपने अब तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, तो आज आपके पास मौका है, अवसर है कि आज आप अपने सर को झुकाएं परमेश्वर के सामने और कहें, आइए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज से 2000 साल पहले मेरे लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, धरती पर जन्म लिया और एक नॉर्मल मनुष्य का जीवन जिया। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने अपने जीवन में अपनी सेवकाई के दौरान बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए परमेश्वर की सामर्थ के साथ। प्रभु, आपने बलिदान दे दिया, सूली उठाई मेरे लिए, अपनी जान दे दी ताकि मैं पाप से बच जाऊं, ताकि वो अनंत जीवन पा सकूं जहां पे तू रहता है, स्वर्ग में तेरे साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूं, आज मैं ये अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में आए। मैं अपने दिल को, अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं, मैं अपने परिवार को तेरे लिए खोलता हूं। मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदलें और मुझे अपना बेटा करके ग्रहण करें। प्रभु, आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूं, मुझ पर अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है यदि आज आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है, आज प्रभु आपके जीवन में आ चुका है। प्रभु आज से आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो आपके दिल में, आपके जीवन में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, एक और बाइबल कहती है कि जब एक व्यक्ति धरती पर विश्वास करता है, प्रभु पर ईमान लाता है, तो स्वर्ग में उसके लिए एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। विश्वास करें, आज एंजल्स स्वर्ग में आपके लिए जश्न मना रहे हैं। शायद आपको लगेगा कुछ नहीं है, मैंने सिंपल प्रेयर किया, लेकिन आज आपके लिए स्वर्ग में जश्न हो रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको स्वर्ग देना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आएं और अपना जीवन उसे दें। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सभी को बहुत आशीष दें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके साथ हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।